दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी निकिता रॉय को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लंदन में सनल नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक दानव को देखकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है कि मैं अब जिंदा नहीं बच पाऊंगा, वो मुझे मारने आ गया है। ये कहकर सनल घर से भागने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके पीछे सच में एक राक्षस पड़ा है। तब सनल अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी वो दानव सनल की कार पर हमला कर देता है और वो कार कहीं ठुक जाती है। फिर सनल वहाँ से निकलकर डर के मारे सीधा नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद अगली सुबह वहाँ पुलिस आती है और सारी जांच करने लगती है कि क्या हुआ था। फिर हम मुंबई में निकिता को देखते हैं, जिसकी आज एक बुक पब्लिश हो रही थी। असल में निकिता अंधविश्वास को दूर करने वाली एक कम्युनिटी में काम करती है, जो कि उसके भाई ने शुरू की थी और निकिता का भाई सनल ही था। यहाँ निकिता बताती है कि हम IRC नाम की कम्युनिटी चलाते हैं और हम हर उस अंधविश्वास फैलाने वालों का पर्दाफाश करते हैं जो लोगों को पागल बनाते आए हैं। ये बुक भी उसी से रिलेटेड थी। फिर जब निकिता अपने रूम में आती है, तभी उस पर टीना का फोन आता है, जो सनल के साथ काम करती थी, और वो बताते हैं कि सनल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये जानकर तो निकिता के होश उड़ जाते हैं और वो सीधा लंदन पहुंच जाती है। फिर वो अपने भाई की लाश देखकर बहुत रोती है और वहाँ उसे संभालने जॉली नाम का लड़का आता है। असल में जॉली पहले निकिता का बॉयफ्रेंड था, पर किसी कारण निकिता ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। खैर, फिर बाहर आकर जॉली अपने फॉलोअर्स को सनल की मौत के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि जॉली एक इन्फ्लुएंसर था। और फिर वहाँ निकिता आकर उसे कहती है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सनल की मौत हुई थी। तब जॉली उसे नदी के पास लेकर जाता है और निकिता सनल को डूबता हुआ इमेजिन करके बहुत डर जाती है। इसके बाद निकिता वहाँ से सीधा अपने भाई के ऑफिस आती है, जहाँ IRC के मेंबर्स बैठे हुए थे, और निकिता पूछती है कि भाई की मौत कोई आत्महत्या तो नहीं हो सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो पूछती है कि वो किस केस पर काम कर रहे थे, जिस पर टीना बताती है कि अमरदेव के, जो कि एक फाउंडेशन चलाता है और उसके कई हजार भक्त हैं। साथ ही टीना कहती है कि सनल ने अमरदेव की फाउंडेशन में अपना एक इन्फॉर्मर भी भेजा था, पर हमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मर है कौन। इसके बाद निकिता सनल की डेस्क में देखती है तो उसे कुछ पेंटिंग मिलती है, जो कि सनल ने ही बनाई थी, और वो सोचने लगती है कि उसका भाई ऐसी डरावनी तस्वीर क्यों बनाएगा। जरूर सनल की मौत से इन तस्वीरों का कुछ कनेक्शन होगा। फिर हम अमरदेव को देखते हैं, जो कई सारे भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। यहाँ सनल का एक दोस्त निकिता को डिक्टोफोन देता है और बताता है कि उसने इसमें कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। अब ये लोग जब उसे सुनते हैं तो उसमें सनल कह रहा होता है कि उस अमरदेव ने मुझे केवल 3 दिन दिए थे, पर मैंने उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। ये सब सुनकर तो निकिता कहती है कि मुझे लगता है कि भाई की मौत के पीछे उसी अमरदेव के लोगों का हाथ होगा, क्योंकि भाई उसे ही एक्सपोज करने वाले थे। इसलिए निकिता कहती है कि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती हूँ, पर वहाँ बैठे सनल के साथी कहते हैं कि ये करके कोई फायदा नहीं होगा, वो सनल तो जा चुका है। पर निकिता तो अपने भाई के कातिल को ढूंढना चाहती थी, जिसमें जॉली उसका साथ देने का वादा करता है। इसके बाद निकिता यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन आती है और सनल की मौत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ऑफिसर बताता है कि वो तो आत्महत्या का ही मामला था, वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिले जिससे हम उसे मर्डर कह सकें। ये सुनकर निकिता वहाँ से चली जाती है और फिर वो कहीं बैठकर शुरू से सनल की डिक्टोफोन को सुनने लगती है, जिसमें सनल कह रहा था कि आज मुझे अमरदेव ने चुनौती दी है कि मैं 3 दिन में मर जाऊंगा, और आज पहला दिन है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं मरने वाला हूँ, और मैं उस अमरदेव को एक्सपोज करके रहूंगा। वो आए दिन अपने भक्तों को पागल बनाता रहता है और मिरेकल मैन बना घूम रहा है। फिर हमें सनल की डे 2 की वॉइस सुनाते हैं, जिसमें वो काफी डरा हुआ लग रहा था, और वो कहता है कि आज दूसरा दिन है और मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जैसे मेरे पास कोई घूम रहा हो और मुझे अब डर लग रहा है। ये सुनकर निकिता भी चौंक जाती है कि उस अमरदेव ने ऐसा क्या कर दिया। खैर, फिर वो वहाँ से सीधा सनल के घर जाती है और उसके लैपटॉप को चेक करने लगती है ताकि उसे कुछ पता चल सके। वहीं जॉली दीवार पर एक राक्षस की तस्वीर देखता है और वो डर जाता है कि आखिर सनल ये तस्वीर हर जगह क्यों बना रहा था। फिर जब ये निकिता देखती है तो कहती
सोचती है कि भाई को जरूर कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। फिर निकिता जॉली से ये भी बताती है कि सनल भैया के लैपटॉप पर किसी फ्रिया का मेल आया हुआ है जो उन्हें एक कोरियर रिसीव करने के लिए कह रही थी, पर भाई ने वो रिसीव नहीं किया, इसलिए हमें वो लेने जाना होगा। तब जॉली कहता है कि हम कल मॉर्निंग में ले लेंगे। फिर निकिता कहती है कि मुझे किसी होटल में छोड़ आओ, मैं अपने भाई के घर पर रहूंगी तो उनकी याद आती रहेगी। जिसके बाद जॉली उसे एक पीजी में रूम दिला देता है। फिर जब निकिता रूम में बैठी होती है तो वो दोबारा डिक्टोफोन पर सुनने लगती है कि उसके भाई ने क्या कहा। तो आगे सनल बताता है कि मेरी एक इन्फॉर्मर थी, उससे अब मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, शायद वो पकड़ी गई। जिसके बाद डे 3 की रिकॉर्डिंग निकिता सुनती है और उसमें सनल वही कह रहा था कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो डर के मारे भागने लगता है। वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन। खैर इसके बाद निकिता अमरदेव के बारे में सर्च करती है और अगले दिन जॉली को लेकर सीधा अमरदेव की फाउंडेशन में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि आज अमरदेव के सामने एक व्हील चेयर पर लड़का आता है जो कहता है कि मैं चल नहीं सकता। तो अमरदेव उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि तुमने किसे धोखा दिया था, जिस पर लड़का बताता है कि मैं तेज गाड़ी चला रहा था और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसमें एक लड़की मारी गई। ये सुनकर अमरदेव कहता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे पैर पकड़ रखे हैं और ये कहकर वो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने उस लड़की को मुक्ति दिला दी हो और फिर वो लड़का एकदम ठीक हो जाता है। ये देखकर तो निकिता भी चौंक जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जो कि अमरदेव भी देख लेता है और बाहर आकर निकिता जॉली से कहती है कि शायद वो लड़का एक्टिंग कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई मिरेकल हो ही नहीं सकता जो कि एक डिसेबल इंसान को ठीक कर दे। पर जॉली कहता है कि अमरदेव सच में मिरेकल मैन है। तभी माँ फाउंडेशन का एक आदमी निकिता के पास आता है और कहता है कि आपको अमरदेव ने बुलाया है। अब ये दोनों जब अमरदेव के पास आते हैं तो अमरदेव उन दोनों के नाम लेता है। तब निकिता पूछ लेती है कि आपने उस लड़के से बस एक्टिंग कराई थी ना, जिस पर अमरदेव हंसने लगता है और कहता है कि मैं जो करता हूँ वो सच होता है। लेकिन निकिता मानने को तैयार नहीं थी। तब यह अमरदेव ये भी कहता है कि मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, मेरे पास कुछ ऐसी शक्ति है। जिस पर निकिता कहते है कि तभी तो आपने मेरे भाई को बता दिया था कि उसकी मौत 3 दिन बाद हो जाएगी। फिर निकिता गुस्से में कहती है कि जो मेरा भाई नहीं कर पाया वो काम मैं करके रहूंगी और तुझे दुनिया के सामने एक्सपोज ना किया तो मैं अपने भाई की बहन नहीं। जो सुनकर अमरदेव कहता है कि अब तुम्हारे भाई की तरह ही तुम्हारे पास भी केवल 3 दिन बचे हैं, इसलिए जो करना है वो कर लो। ये कहकर वो उसे वहाँ से गुस्से में भगा देता है। फिर बाहर आकर जॉली निकिता से कह रहा था कि वो अमरदेव बहुत पावरफुल है, उससे पंगा मत लो। लेकिन निकिता ने तो ठान लिया था कि उसे क्या करना है। इसके बाद निकिता सबसे पहले आकर सनल के लिए जो कोरियर आया था वो लेती है और उसमें एक किताब थी जिसमें अजीबोगरीब तस्वीरें बनी थी और ऐसी पेंटिंग सनल ने भी बनाई थी, यानी ये सब कनेक्टेड है। फिर फ्रिया का सेंडर एड्रेस निकाल कर निकिता सीधा वहीं जाने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि फ्रिया ही सनल की इन्फॉर्मर होगी। अब ये लोग जब फ्रिया के घर पहुंचते हैं तो ऐसी लोकेशन देखकर जॉली वीडियो बनाने लगता है, लेकिन निकिता उसे डांट देती है। फिर ये घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी निकिता गार्डन में फ्रिया को देखती है जो एक कुत्ते को मारकर उसे गाड़ रही थी और वो पूरी साइको लग रही थी। फिर जैसे निकिता उससे बात करने आती है तो फ्रिया किसी को देखकर भागने लगती है और फिर वो एक जगह रुककर खुद को मार लेती है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। ये देखकर तो जॉली निकिता को वहाँ से लेकर भागता है, क्योंकि किसी ने अगर उन्हें यहाँ पर देख लिया तो ये दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। खैर फिर वहाँ से आकर जॉली कहता है कि अब हमें कोई छानबीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं और फिर हम भी मारे जाएंगे। लेकिन निकिता उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए जॉली गुस्से में कहकर चला जाता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। फिर निकिता रूम में बैठकर वही फ्रिया की भेजी किताब को पढ़ने लगती है और तभी उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें फ्रिया ने सनल के लिए फाउंडेशन की पूरी वीडियो बनाई हुई थी और उसमें अमरदेव कैसे अपनी शक्तियों से किसी भी इंसान को वश में कर लेता था, यही सब दिखाया गया था, जिससे वो लोगों का इलाज कर रहा था। और फ्रिया वीडियो में कहती है कि पता नहीं अमरदेव ये सब कैसे कर लेता है। फिर एक दिन फ्रिया एक सीक्रेट रूम में जाकर ये बुक चुरा लेती है और एक लिक्विड भी अपने पास रख लेती है। अब ये कौन सा लिक्विड है यही निकिता भी जानना चाह रही थी। खैर फिर निकिता दोबारा फ्रिया के घर जाने का प्लान बनाती है ताकि उसे कुछ और चीजें मिल पाए, इसलिए वो जॉली को भी वॉइस मैसेज करके बता देती है। हालांकि जॉली उसके साथ नहीं आता। फिर फ्रिया के घर में पहुंचकर निकिता सब जगह चेक करती है और फिर वो कुत्ते को गाड़ने वाली जगह को खोदती है जिसमें उसे वही लिक्विड मिलता है जो उसने वीडियो में देखा था। तभी निकिता को सामने एक राक्षस दिखता है जो उसकी तरफ आ रहा था और उसे देखकर निकिता भागने लगती है और ये राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है। इस दौरान निकिता के चोटें भी आती हैं, लेकिन वो जान बचाने के लिए भागे जा रही थी।
थी। तभी वहाँ सही समय पर जॉली आ जाता है, जिसने मैसेज देख लिया था और निकिता को बचाकर ले जाता है। जिसके बाद आज निकिता पूरी रात जॉली के साथ ही रहती है, क्योंकि वो काफी डर गई थी उस राक्षस से। फिर निकिता अगले दिन सनल के साथियों को वही लिक्विड दिखाकर कहती है कि अमरदेव इसी लिक्विड की मदद से लोगों को अपने वश में करता है। पर यहाँ निकिता ये प्रूव नहीं कर पाती कि ये लिक्विड किसी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पानी मिलने से लिक्विड का कलर चेंज होना था, पर ऐसा नहीं होता। इस पर टीना कहती है कि तुम फालतू में इतनी परेशान हो रही हो, ये सब भूल कर आगे बढ़ो। लेकिन निकिता उसकी बात नहीं सुनती। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और इन्हें कहता है कि मुझे आपसे फ्रिया मर्डर केस के बारे में पूछताछ करनी है। इसलिए वो जॉली और निकिता को अपने साथ ले जा लेता है। लेकिन वो तो इन्हें सीधा अमरदेव की फाउंडेशन में लाया था, जो देख कर निकिता समझ जाती है कि ये भी अमरदेव से मिला है। फिर अमरदेव को निकिता यहाँ सुनाने लगती है, जिस पर अमरदेव कहता है कि फ्रिया मेरी किताब चुरा ले गई थी, और वो निकिता को वो किताब दिखाता है। लेकिन ये किताब तो निकिता के घर में थी, मतलब अमरदेव ने उसके यहाँ से किताब उठवा ली। ये देख कर निकिता उसे कहती है कि अरे तुम तो चोर भी निकले। साथ ही निकिता बताते है कि तुम तो एक आम आदमी थे, तो ये इतनी बड़ी फाउंडेशन लोगों को गुमराह करके ही बनाई होगी। तब अमरदेव कहता है कि अगर ऐसे ही घमंड में डूबी रहोगी तो जल्द ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। और वो एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा ही एक राक्षस मार डालेगा। जो तस्वीर देखकर निकिता दंग रह जाती है, क्योंकि ये उसी दानव की तस्वीर थी जिससे वो डरकर भाग रही थी। फिर वहाँ से जाते ही निकिता सबसे पहले अपना रूम चेक करती है कि अमरदेव के लोग किताब के साथ क्या क्या ले गए हैं, पर वहाँ से और कुछ चोरी नहीं हुआ था। फिर निकिता टीना को कुछ नंबर की फोटो भेजती है जो उसने फ्रिया के घर में देखे थे, और वो उससे कहते हैं कि ये कोई क्लू हो सकता है, इसलिए बस उसे डिकोड कर दो। तब टीना मान जाती है। फिर टीना पता करके बताती है कि जो नंबर तुमने भेजे थे वो एक खंडर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट थे, और निकिता वो एड्रेस लेकर सीधा वहीं चल देती है। अब उस खंडर में जाने पर निकिता को एकदम से कई सारी लाशें दिखती हैं, जिसे वही राक्षस खा रहा था। ये देखकर निकिता वहाँ से भागती है और ये दानव उसके पीछे पड़ गया था, यहाँ तक कि राक्षस उसे मारकर जख्मी कर देता है। और सही समय पर जॉली आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वह निकिता को सीधा अमरदेव के पास लाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज निकिता के ऊपर से वो 3 दिन वाला श्राप हटा लीजिए, वरना ये बेचारी मारी जाएगी। जिस पर अमरदेव कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर इसे बचना है तो निकिता को एक बलि देनी होगी, वरना वो राक्षस पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी समय निकिता को होश आता है और वो अमरदेव को मारने की कोशिश करती है। तब अमरदेव कहता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या होगा, मुझे और भी लोग ज्यादा पूजने लगेंगे। इससे तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम मुझे कभी एक्सपोज नहीं कर पाओगी। जो सुनकर निकिता सीधा बाहर चल देती है, यहाँ तक कि उसका जॉली से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे अमरदेव से माफी मांगने के लिए कह रहा था। खैर अब जब निकिता रूम में आती है तो उसका अपने आप ही दिमाग खराब होने लगता है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसके बैग पर पानी गिरता है और उसका रंग चेंज हो जाता है, यानी इस बैग में कुछ है। इधर उदास होकर जॉली अपनी शूट की गई वीडियोस देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे एक आदमी दिखता है जो इन पर नजर रख रहा था। ये देखकर समझ जाता है कि अमरदेव ही कुछ करवा रहा होगा। अब इसके बाद हम अमरदेव को लोगों के बीच में देखते हैं। तभी वहाँ निकिता को अधमरी हालत में जॉली और टीना लेकर आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज इसे बचा लीजिए। तब लोगों को दिखाने के लिए अमरदेव निकिता को ठीक करने के लिए लेकर जाता है, और वो जैसे निकिता पर कोई केमिकल डालने वाला था, तब निकिता उसे रोक देती है और कहती है कि मैं पहले ही तेरे वश से बाहर हो गई हूँ। फिर वो कहते कि तूने एक ऐसा लिक्विड तैयार कर रखा है जिससे तू लोगों को वश में करता है, और जो भी इंसान तेरे खिलाफ जाता है तो उसे शैतान की तस्वीरें दिखा दिखा कर उसे विश्वास दिला देता है कि वो शैतान उसे मारने आ रहा है, जबकि ये सब तो वो इंसान इमेजिन करता है और अपनी जान खुद ही ले लेता है, जैसा कि सनल और फ्रिया के साथ हुआ। फिर वो बताते कि मेरे बैग पर तूने वो लिक्विड डाल दिया था, जिससे जब भी मैं बैग को छूती तो लिक्विड किसी न किसी तरह से मेरे नाक और मेरे मुंह के जरिए शरीर में जाता गया और मैं तेरे वश में हो गई। और वो जो लिक्विड फ्रिया को मिला था वह इस वश का एंटीटोड था, जो कि मैं तो समझ नहीं पाई, लेकिन जॉली बाद में समझ गया और उसने मुझे बचा लिया। अब ये सुनकर अमरदेव कहता है कि तो क्या हुआ, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मैंने तेरे भाई और फ्रिया को अपने वश में करके मरवाया था, पर मुझे लोग आज भी पूछते हैं तो प्रूफ कैसे करेगी कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। तब निकिता बताते हैं कि जॉली ने तेरी बायो लैब ढूंढ ली है जहां ये केमिकल बनता है। वहीं ये सब जो तूने कहा है वो सोशल मीडिया पर लाइव हो चुका है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जॉली अपने स्मार्ट ग्लासेस से कर रहा था।
जो देखकर बाहर लोग भड़कने लगते हैं और अमरदेव के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ पब्लिक आकर अमरदेव को मारने लगती है और निकिता और जॉली वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो सच बताऊं तो मैंने इसकी एंडिंग पहले प्रेडिक्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे लग गया था कि जरूर अमरदेव कुछ ऐसा ही केमिकल लोगों को सुंघा रहा होगा जिससे वो लोगों को वश में कर लेता है। इसलिए मुझे तो ये मूवी कुछ खास नहीं लगी। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि आपको इसकी कहानी कैसी लगी। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।